नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। तो आज हम इसके टॉप 73 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, ग्रुप डी, ग्रुप सी, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण 73 एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मेजर पार्ट्स इज द नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू इन ह्यूमंस? मानव में तंत्रिका तंत्र कितने प्रमुख भागों में बटा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दो में बटा हुआ है। कौन कौन से है वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दो कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर पार्ट्स ऑफ विच नर्वस सिस्टम? मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, इसके भाग हैं ये। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेनियम द पार्ट ऑफ द स्कल बोन्स दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन ऑल अराउंड, स्कल वॉल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। खोपड़ी की हड्डियों का वह भाग जो मस्तिष्क को चारों ओर से सुरक्षा देता है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन? वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है, वो भार होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, अबाउट 1.3 टू 1.4 केजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लगभग 1350 से 1400 ग्राम, लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द क्रेनियम? क्रेनियम में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका, क्रेनियम में हड्डियां होती हैं 8 बोन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द जनरल कलर एंड टेक्सचर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? मानव मस्तिष्क का रंग व बनावट सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइट ग्रेइश एंड सॉफ्ट जेली लाइक। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हल्का धूसर धूसर ग्रेइश और नरम जेली जैसा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट आर द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका, उसको बोलते हैं मेनिजेस, मेनिंजेस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ मेनी लेयर्स डू द मेनिंजेस हैव? मेनिंजेस की कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका, इसकी परतें होती है 3, 3 लेयर्स, ड्यूरा मैटर, एरेकोनोइड मैटर, पिया मैटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट द ऑर्डर ऑफ द मेनिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से भीतर की ओर मेनिंजेस का क्रम लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर आपका, बाहर से भीतर जो क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्यूरामीटर? ड्यूरामीटर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर बी, इट इज द आउटर मोस्ट थिक एंड द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, यह सबसे बाहरी, मोटी और मजबूत रेशेदार झिल्ली है जो उत्कृष्ट सुरक्षा देती है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वाई वॉज एरेक्नोइड मैटर नेम्ड सो? एरेक्नोइड मैटर को ऐसा नाम क्यों दिया गया? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट्स टेक्सचर अपीयर्स लाइक अ स्पाइडर वेब। इसकी बनावट जाले जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पियामीटर? पियामीटर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज द इनर मोस्ट थिन मेम्ब्रेन क्लिंजिंग डायरेक्टली टू द ब्रेन सरफेस एंड रिच इन ब्लड वेसल्स। यह सबसे भीतरी पतली झिल्ली है जो सीधे मस्तिष्क की सतह से चिपकी रहती है और उसे रक्त वाहिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। ठीक है उसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ मेनिंजेस कोल्ड? मेनिंजेस के सूजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर आपका इसके सूजन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाउ मेनी पार्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन मेनली डिवाइडेड इनटू? मानव मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है उसको बांटा जाता है 3 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फोर ब्रेन? अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग शामिल हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। ठीक है, और क्या है? डायंसफेलोन, डायंसफेलोन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एटसेट्रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मस्तिष्क और डायंसफेलोन, थैलेमस व हाइपोथैलेमस आदि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वेयर इज द मिड ब्रेन लोकेटेड? मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिड ब्रेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगर मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन? पश्च मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा, ये आपके मेजर पार्ट्स है हिंड ब्रेन के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। ठीक है, पर मस्तिष्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सेरिब्रम अकाउंट्स द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द टोटल ब्रेन वेट? सेरिब्रम मस्तिष्क के कुल भार का लगभग कितना भाग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 80%। ठीक है, लगभग 80% के आसपास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सेरिब्रम इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शंस? सेरिब्रम मुख्यतः किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम आपका थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, कॉन्शियस एक्शंस एटसेट्रा के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोचना, तर्क, बुद्धि, स्मृति, सीखना, भाषा, कल्पना, चेतन क्रियाएं आदि के लिए सेरिब्रम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इनटू हाउ मेनी हेमिस्फेयर्स इज द सेरिब्रम डिवाइडेड? सेरिब्रम कितने गोलार्धों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका सेरिब्रम विभाजित होता है आपका 2 में, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 बायां और दाया सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स? दोनों सेरिब्रल गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से।
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस कैलोसम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट इज सेरिब्रल कोर्टेक्स? सेरिब्रल कोर्टेक्स क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, द आउटर थिन ग्रे मैटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेरिब्रम की बाहरी पतली ग्रे पदार्थ की परत जो उच्च मानसिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नेम द 4 मेजर लोब्स फाउंड इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम में पाई जाने वाली 4 प्रमुख पालियों लोब्स के नाम लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्परल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वेयर इज द फ्रंटल लोब लोकेटेड? फ्रंटल लोब कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इन द फ्रंट पार्ट एंटीरियर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क के अगर फ्रंट भाग में फ्रंटल लोब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। राइट टू मेन फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के 2 मुख्य कार्य लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉलंटरी मूवमेंट, कंट्रोल एंड हायर लेवल थिंकिंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। ठीक है, स्वैच्छिक गति का नियंत्रण, उच्च स्तरीय सोच, तर्क, व्यक्तित्व, निर्णय लेना आदि। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये फंक्शन आपके फ्रंटल लोब के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन? बोलने, भाषा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोकाज एरिया, फ्रंटल लोब। ठीक है, ब्रोका का क्षेत्र फ्रंटल लोब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स इज लोकेटेड इन विच लोब एंड व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज इट्स फंक्शन? प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स किस लोब में स्थित है और कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रंटल लोब इनिशिएट्स कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रंटल लोब है जो यह शरीर की वॉलंटरी मूवमेंट्स में आरंभ नियंत्रित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वेयर इज द पेराइटल लोब लोकेटेड? पेराइटल लोब कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहाइंड द फ्रंटल लोब एंड इन द फ्रंट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब इन द अपर सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो ये फ्रंटल लोब के पीछे और ऑक्सीपिटल लोब के आगे ऊपरी मध्य भाग में होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। टच, प्रेशर, टेम्परेचर सेंसेशन इज रिलेटेड टू विच लोब? स्पर्श, दबाव, तापमान संवेदना किस लोब से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पैराइटल लोब। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। प्राइमरी सोमाटोसेंसरी कोर्टेक्स इज लोकेटेड इन विच लोब? प्राइमरी सोमाटोसेंसरी कोर्टेक्स किस लोब में स्थित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पैराइटल लोब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वेयर इज द टेम्परल लोब लोकेटेड? टेम्परल लोब कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन बोथ साइड्स नियर द ईयर्स लेटरल साइड ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, दोनों और कानों के पास सेरिब्रम के पार्श्व भाग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। हेयरिंग इज रिलेटेड टू विच लोब? श्रवण किस लोब से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टेम्परल लोब। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग? भाषा को समझने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है? वर्निकेज एरिया, टेम्परल और पैराइटल रीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्निके का क्षेत्र, टेम्परल या फिर पैराइटल क्षेत्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। वेयर इज द प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स लोकेटेड?
प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टेम्पोरल लोब्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वेयर इज द ओसिपिटल लोब लोकेटेड? ओसिपिटल लोब कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इन द वेरी बैक, पोस्टीरियर पार्ट में होती है ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विजन जो कि साइट है इज रिलेटेड टू विच लोब? दृष्टि किस लोब से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओसिपिटल लोब से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे हाफ क्वेश्चंस हो गए हैं लगभग। तो यहाँ पर पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, ये आपको लोगो मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। जीके से सिलेक्शन सर्च करोगे तो सेम नाम है जो अपना यूट्यूब पे है वही है, फिर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको आगे। प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स इज फाउंड इन विच लोब? क्वेश्चन नंबर 38। प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स किस लोब में पाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ओसिपिटल लोब, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द डायसेंस फैलोन? डायसेंस फैलोन के मुख्य दो भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट काइंड ऑफ सेंटर इज द थैलेमस कॉल्ड इन द ब्रेन? थैलेमस को मस्तिष्क का किस प्रकार का केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है, इसको बोला जाता है रिले सेंटर, सेंड्स मोस्ट सेंसेशंस टू द सेरिब्रम। रिले केंद्र बोला जाता है, अधिकांश संवेदनाओं को सेरिब्रम तक भेजता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच सेंसेशन डज द थैलेमस नॉट रिले डायरेक्टली? थैलेमस की संवेदना को सीधे रिले नहीं करता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मेल, जो कि होती है हमारी ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गंध या घ्राण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल बॉडी बैलेंस, होम्योस्टेसिस, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, वेक साइकिल, इमोशंस, ऑटोनोमिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये कार्य है इसका, शरीर का आंतरिक संतुलन करना, तापमान, भूख, प्यास, नींद, जागरण चक्र, भावनाएं, स्वायत्त कार्यों का नियंत्रण, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच ग्लैंड डज द हाइपोथैलेमस कंट्रोल? हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। व्हाई इज द हाइपोथैलेमस कॉल्ड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी एंड द पिट्यूटरी कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि यह पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। व्हाट रिएक्शन डज द हाइपोथैलेमस कॉज व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस? शरीर के तापमान में वृद्धि होने पर हाइपोथैलेमस का क्या प्रतिक्रिया करवाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका प्रोसेस ऑफ कूलिंग द बॉडी बाय इंक्रीजिंग स्वेटिंग, ठीक है। तो पसीना बढ़ाकर शरीर को ठंडा करने की प्रक्रिया करवाता है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। व्हाट डज द हाइपोथैलेमस कॉज व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस? शरीर के तापमान में कमी होने पर हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए,
जनरेटिंग हीट बाय शिवरिंग एटसेट्रा, कांपना आदि द्वारा ऊष्मा पैदा करता है ये फिर, अगर टेम्परेचर गिरता है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ब्रीफली राइट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का स्थान और कार्य संक्षेप में लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो अगर मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बीच होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोलिकुली फाउंड इन द मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोलिकुली का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर कोलिकुली विजुअल रिफ्लेक्सेस, इंफीरियर कोलिकुली ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो जो सुपीरियर कोलिकुली होता है उसका विजुअल रिफ्लेक्सेस होता है काम, और इंफीरियर कोलिकुली का ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बाय व्हाट अदर नेम इज द सेरिबेलम नोन, अनुमस्तिष्क को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लिटिल ब्रेन। ठीक है, छोटा मस्तिष्क भी बोला जाता है सेरिबेलम को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, शरीर का संतुलन, पोस्चर और वॉलंटरी मूवमेंट्स का समन्वय, ये है इसका कार्य, मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। व्हाट कंडीशन कैन अकर इफ द सेरिबेलम इज डैमेज्ड, अनुमस्तिष्क को हानि होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एटेक्सिया, अनकोऑर्डिनेटेड एंड स्टैगरिंग गेट, लॉस ऑफ बैलेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, असमन्वित व लड़खड़ाती चाल, संतुलन बिगड़ना। तो ये हो सकता है अगर सेरिबेलम डैमेज्ड है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। वेयर इज द पोन्स लोकेटेड, पोन्स कहां स्थित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोगेंटा के बीच ब्रेन स्टेम का भाग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पोन्स, पोन्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलेइंग मैसेजेस बिटवीन अपर लोअर ब्रेन सेंटर्स एंड पार्टिसिपेशन इन द रेस्पिरेटरी कंट्रोल। ठीक है, ऊपर नीचे के ब्रेन सेंटर्स के बीच संदेशों का रिले तथा कुछ हद तक श्वसन नियंत्रण में भागीदारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये फंक्शन आपका पोन्स का, ठीक है, मुख्य कार्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट इज द मेडुला ऑब्लोगेंटा, मेडुला ऑब्लोगेंटा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ये आपका मेडुला ऑब्लोगेंटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच लाइफ सेविंग फंक्शंस डज द मेडुला ऑब्लोगेंटा कंट्रोल, मेडुला ऑब्लोगेंटा किन जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एटसेट्रा। श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, कुछ पाचन व्यय प्रति, व्रत जैसी खांसी, छींकना, उल्टी आदि की। ठीक है, ये है हमारे ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। बाय व्हाट निकनेम इज द मेडुला ऑब्लोगेंटा ऑफन नोन, मेडुला ऑब्लोगेंटा को अक्सर किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ सेंटर और लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीवन केंद्र और जीवन रेखा से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेवियर डैमेज टू द मेडुला, मेडुला को गंभीर हानि हो जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फंक्शंस में स्टॉप, पोटेंशियली लीडिंग टू डेथ।
तो श्वसन और हृदय क्रिया रुक सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर मेडुला को डैमेज हो जाए तो। अब की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ग्रे मैटर आपका न्यूरल टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज फाउंड ऑन द आउटर कोर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। न्यूरॉन कोशिका निकायों से बना तंत्रिका ऊतक सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क की बाहरी कॉर्टेक्स पर पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये है आपका ग्रे मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। व्हाट इज व्हाइट मैटर? व्हाइट मैटर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स विच कम्युनिकेट मैसेज बिटवीन डिफरेंट एरियाज। तो माइलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं एक्सॉन का समूह है ये, जो विभिन्न क्षेत्रों के संदेशों का संचार करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। वेयर आर द ग्रे मैटर व्हाइट मैटर फाउंड इन द सेरिब्रम? सेरिब्रम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है, ये पाए जाते हैं आपके आउटर कोर्टेक्स में ग्रे मैटर पाया जाता है और इनर पार्ट में व्हाइट मैटर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाहर की कोर्टेक्स ग्रे मैटर और अंदर का भाग व्हाइट मैटर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। द ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद इमोशंस, मोटिवेशन, मेमोरी एटसेट्रा। ठीक है, मस्तिष्क का उन संरचनाओं का समूह जो भावनाएं, मोटिवेशन, स्मृति आदि से जुड़ी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। नेम टू इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के दो महत्वपूर्ण भागों के नाम लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एमिगडाला? एमिगडाला मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक फियर, एंगर, एग्रेशन। भय, क्रोध, आक्रोश जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस? हिप्पोकैम्पस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है, हिप्पोकैम्पस का मुख्य कार्य है आपका फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ न्यू मेमोरीज, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, नई स्मृतियां का निर्माण और भंडारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द ब्रोकाज एरिया इज डैमेज्ड? ब्रोका के क्षेत्र को क्षति होने पर कैसी समस्या आती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिफिकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन, एक्सप्रेसिव एफेसिस। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन में कठिनाई आ जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। व्हाट प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन वर्निकेज एरिया इज डैमेज्ड? वर्निके के क्षेत्र में क्षति होने पर क्या समस्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिसेप्टिव एफेसिस। ठीक है, भाषा को समझने में कठिनाई हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। द टर्म ब्रेन फीवर इज कॉमनली यूज्ड फॉर विच डिजीज? ब्रेन फीवर शब्द का प्रयोग प्राय किस रोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एनसेफ्लाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस लाइक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन और मेनिंजेस ऑफन वायरल ओरिजिन। तो एनसेफ्लाइटिस, मेनिंजेस जैसे मस्तिष्क का या मेनिंजेस के संक्रमण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्रेन फीवर का। ठीक है, शब्द का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। एनसेफ्लाइटिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वायरस स्प्रेड बाय विच फैक्टर? एनसेफ्लाइटिस अधिकतर किस फैक्टर से फैलने वाले वायरस से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉस्किटोस, मॉस्किटो बोर्न वायरसेस सच एज जैपनीज एनसेफ्लिटीज। ठीक है, मच्छर से भी जुड़े होते हैं जैसे जापानी एनसेफ्लिटीज आदि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। हायर इंटेलिजेंस, जजमेंट, पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ विच लोब? उच्च बुद्धि, निर्णय, व्यक्तित्व किस लोब का कार्य है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रंटल लोब का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। नेम द 3 लेयर्स दैट एनक्लोज द ब्रेन। मस्तिष्क को घेरने वाली 3 परतें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर, पियामेटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर, पियामेटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन में हिंड ब्रेन। मस्तिष्क का वह भाग जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जोड़ता है इनको, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। वे इज द ग्रे मैटर फाउंड इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम में ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इन द आउटर मोस्ट कोर्टेक्स। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर का क्या काम क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्पल्स कंडीशन कंडक्शन बिटवीन डिफरेंट ब्रेन एरियाज। अलग अलग ब्रेन क्षेत्रों के बीच इंपल्स कंडक्शन है इसका मुख्य कार्य व्हाइट मैटर का। क्लियर है बात। तो ये हमारे 73 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे ह्यूमन ब्रेन के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी का अगर ज्यादा ठीक नहीं हुआ तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उसको मेहनत करनी है, बस अपनी मेहनत को बढ़ाना है। पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए टेलीग्राम फॉलो कर लो। जीके सिलेक्शन नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल, या फिर इस लिंक से मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को आप ही लोग जानते हो, उनको आप शेयर करो। शेयर का बटन आप लोगों के पास है, शेयर का बटन दबा दो और भेज दो उस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ ले अपना। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।